सो हाय गाइस, दिस इज ईआर ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने बनाया इस 8x48 के स्क्रॉलिंग डिस्प्ले बोर्ड को, और पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने इसके सर्किट को बनाया। और इस पार्ट 3 के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सर्किट बोर्ड के वायर्स को मैंने किस प्रकार से कनेक्ट किया। गाइस, एकदम डिटेल में एनिमेशन के मदद से आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 74HC595 के आईसी, जिसमें टोटल 16 पिन होते हैं। यहाँ पर एक आईसी का आउटपुट 8 है, इसीलिए यहाँ पर 8 रजिस्टर्स को भी यूज करेंगे। इस आईसी में 8 रजिस्टर्स को कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। उसके बाद से पहले नंबर वाले रजिस्टर में हमें कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर 15 को। उसके बाद दूसरे वाले रजिस्टर में कनेक्ट करना है आईसी के पिन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। उसके बाद आईसी के पिन नंबर 7 को कनेक्ट कर देना है लास्ट वाले रजिस्टर्स में। तो टोटल 8 रजिस्टर्स का आउटपुट आ जाएगा, और ये सारे रजिस्टर्स 220 ओम वैल्यू के हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक आईसी में रजिस्टर्स कनेक्ट हो जाएगा, और इसी प्रकार से हमें टोटल 6 आईसीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट कर लेना है। और ये सारे 6 आईसीज के आउटपुट यूज होगा डिस्प्ले बोर्ड के एनोड वाले लेयर्स में। तो यहाँ पर देखिए 6 आईसी गुने 8 मल्टीपल करो तो 48 हो जाता है। तो 48 एनोड के वायर्स में कनेक्ट होगा इसके आउटपुट। तो पहले हम एनोड लेयर्स के आईसीज में वायरिंग करना सीखेंगे। इस आईसी का पिन नंबर 8 और 13 ग्राउंड होता है। तो अब इन सभी आईसीज के पिन नंबर 8 को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले आईसी के पिन नंबर 8 को कनेक्ट करूंगा दूसरे आईसी के पिन नंबर 8 से, फिर इसी तरह से तीसरे आईसी के पिन नंबर 8 से, और चौथे, पांचवें और छठे आईसी के पिन नंबर 8 में कुछ इस प्रकार से ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया आईसी का पिन नंबर 8। और जैसे कि मैंने बताया कि पिन नंबर 13 भी ग्राउंड होता है, तो सभी आईसीज के पिन नंबर 13 को इसी में से हमें कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सभी आईसी के ग्राउंड को भी इसी वाले वायर में कनेक्ट कर देता हूँ। और अब हमें इसमें वीसीसी के वायर को कनेक्ट करना है। तो इस आईसी का वीसीसी पिन नंबर 10 और 16 होता है। तो अब हमें वीसीसी के वायर्स को कनेक्ट करना है। तो देखिए, पहले आईसी के पिन नंबर 10 को दूसरे आईसी के पिन नंबर 10 से कनेक्ट करना है, फिर तीसरे आईसी के पिन नंबर 10 से, फिर चौथे आईसी, पांचवे आईसी और छठे आईसी के पिन नंबर 10 को एक साथ कनेक्ट कर लेना है। और गाइस, पिन नंबर 10 के बाद पिन नंबर 16 को भी हमें कनेक्ट करना है, क्योंकि 16 भी हमारा वीसीसी है। तो अब सभी आईसी के पिन नंबर 16 को भी एक साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे कि देखिए, पहले आईसी के पिन नंबर 16 को मैं वीसीसी वाले वायर में कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे सभी आईसी के पिन नंबर 10 और 16 इस रेड वाले वायर में कनेक्ट हो चुके हैं। अब चलिए इसमें डेटा के वायर्स को कनेक्ट करते हैं। डेटा के वायर में से पहले हम स्टार्ट करेंगे आईसी के पिन नंबर 11 से। गाइस, बहुत ही इजी है, बहुत। देखिए, अब थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन है नहीं। अब क्या करना है कि ये जो 6 आईसी है, उसके सभी पिन नंबर 11 को एक साथ कनेक्ट करना है। देखिए, पहले आईसी के पिन नंबर 11 को कनेक्ट कर दिया दूसरे आईसी के पिन नंबर 11 से, फिर दूसरे आईसी के पिन नंबर 11 को कनेक्ट कर दिया तीसरे आईसी के पिन नंबर 11 से, फिर इसी तरह से चौथे आईसी के पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया, फिर पांचवें और छठे आईसी के पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया एक हमारा डेटा पिन। उसके बाद हमें सभी आईसी के पिन नंबर 12 को भी एक साथ कनेक्ट करना है। देखिए, पहले आईसी के पिन नंबर 12 को मैंने कनेक्ट कर दिया है दूसरे आईसी के पिन नंबर 12 से, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे आईसी के पिन नंबर 12 को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया। अब गाइस, जैसे हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एलईडीज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से इन रजिस्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं। वो किस प्रकार से? अब देखिए, जो पहला आईसी है उसका पिन नंबर 9 दूसरे आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरा आईसी के पिन नंबर 9 को तीसरे आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे, फिर तीसरे आईसी के पिन नंबर 9 को चौथे आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे, फिर चौथे आईसी के पिन नंबर 9 को पांचवें आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे, और पांचवें आईसी के पिन नंबर 9 को छठे आईसी के पिन नंबर 14 से कनेक्ट करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा कनेक्ट हो गया आईसी। तो ये सारे वायरिंग्स हो चुके हैं हमारे एनोड लेयर्स के लिए। अब हमें एक और आईसी लेना है 74HC595, यानी कि सेम आईसी, और उसे हम यूज करेंगे स्क्रॉलिंग डिस्प्ले के कैथोड लेयर्स के लिए। तो आईसी सेम है,
तो वीसीसी और ग्राउंड का सेम कनेक्शन होगा। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ आईसी के पिन नंबर 8 और आईसी के पिन नंबर 13 को कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड से। सभी का ग्राउंड सेम होता है और वीसीसी, तो सभी आईसी के ग्राउंड को भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक साथ और वीसीसी के वायर्स को भी अब कनेक्ट कर देता हूँ इस 7वें आईसी कैथोड वाले आईसी के पिन नंबर 10 और 16 से। तो ये वीसीसी और ग्राउंड का वायर इस कैथोड वाले आईसी में भी कनेक्शन हो गया। अब देखिए गाइस, कैथोड वाले आईसी के जो 8 आउटपुट्स है पिन नंबर 15 से लेकर 1 to 7 तक, उसमें हमें कनेक्ट करना है 1 किलो ओम के रजिस्टर्स और 1 किलो ओम के रजिस्टर्स के बाद हमें कनेक्ट करना है 8 पीस का 222A का ट्रांजिस्टर। इस प्रकार से लगा लेने हैं। आपको ट्रांजिस्टर का बेस, कलेक्टर, इमीटर तो पता होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सारे ट्रांजिस्टर्स के बेस में इनपुट देना है 1 किलो ओम वाले रजिस्टर्स को। तो 1 किलो ओम के रजिस्टर वाले वायर को डायरेक्ट इनपुट दे देना है ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन में और उसके बाद सभी ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रांजिस्टर का इमीटर वाला पिन ग्राउंड हो जाएगा और उसे कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड वाले पिन से। अब गाइस बचा हमारा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला पिन। तो 8 ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर हमारा आउटपुट हो जाएगा और ये जो 8 आउटपुट हमारा आया, ये हम कनेक्ट करेंगे स्क्रॉलिंग डिस्प्ले के कैथोड वाले लेयर्स में। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आईसी का अरेंजमेंट सब हो गया। अब चलिए अर्डिनो में हम इसमें वायरिंग्स करते हैं। गाइस अर्डिनो वाला भी बहुत ही इजी है, आप केवल ध्यान से देखना कि मैं किस प्रकार से वायरिंग्स कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अर्डिनो के GND वाले वायर को हमें कनेक्ट कर देना है इन सारे आईसीज के ग्राउंड वाले वायर से। उसके बाद अर्डिनो में 5 वोल्ट लिखा होगा, उस वाले पिन से हमें कनेक्ट करना है इन सारे आईसीज के वीसीसी वाले वायर्स में। तो इन सारे आईसीज में अब हमारा पावर सप्लाई चला गया ग्राउंड और वीसीसी का। अब इसमें डेटा पिंस को कनेक्ट करते हैं। तो इस अर्डिनो नैनो के D2 वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है एनोड वाले आईसीज के पिन नंबर 12 में। उसके बाद अर्डिनो नैनो के D3 वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है एनोड वाले आईसीज के पिन नंबर 11 में। और नेक्स्ट अर्डिनो नैनो के D4 वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है, पहले आईसी का पिन नंबर 14 रह गया था उसमें कनेक्ट करना है। अब ये तीनों डेटा वायर हमारा एनोड लेयर्स के आईसीज में इनपुट चला गया। उसके बाद अब हमें अर्डिनो नैनो के D5 वाले वायर को कनेक्ट करना है कैथोड वाले आईसी के पिन नंबर 14 में। नेक्स्ट अर्डिनो नैनो के D6 वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है कैथोड वाले आईसी के पिन नंबर 12 में। और अब सबसे लास्ट वाला वायर अर्डिनो नैनो के D7 वाले पिन को हमें कनेक्ट करना है कैथोड वाले आईसी के पिन नंबर 11 में। तो ये सारे वायर्स अब हमारा कनेक्ट हो गया गाइस। अर्डिनो नैनो से लेकर सभी आईसी से लेकर एनोड कैथोड लेयर्स जितने भी है सारे के सारे कंप्लीट हो चुका है। यह सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, जाओ और डाउनलोड करके देख लेना जूम करके। अगर यहाँ पे सही से क्लियर नहीं दिख रहा है तो बस ये रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू से समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में किस तरह से वायर्स हमें कनेक्ट करना है, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस हो। गाइस बहुत ही दिल से, बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ इस वीडियो को, तो आप एक शेयर और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।